वेलकम बैक टू नाइन एंड हाफ क्लब। क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो सीरीज में ये थर्ड वीडियो है। यहाँ हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 8 यानी सिमिलर ट्राइंगल्स और चैप्टर नंबर 9 ट्रांजिशन सीक्वेंस। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। देखो चैप्टर नंबर 8 का ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर whose sides are 4/5 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपने को इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल उतार रहे फर्स्ट 5 सेंटीमीटर्स, तो 5 सेंटीमीटर्स उतार रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर्स हो गया। ठीक है, लेट दिस एज ए एंड बी, यहाँ तक ही लिखना है। इसके आगे अभी एक्सटेंड करना है नहीं करना है वो बाद में डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, 5 सेंटीमीटर्स इस पे मार्क कर लिए और बी पे रख के एक आर्क बांधना है। बी पे रख के एक आर्क बांधना है। सिमिलरली ए पे भी रख के एक आर्क मारना है। अब इससे आपका जो इंटरसेक्शन है, आर्क्स का जो इंटरसेक्शन है वो है पॉइंट सी। पॉइंट सी और ए को ज्वाइन कर दो, पॉइंट सी और बी को ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब गलती क्या करते, जब ये इस्तेमाल करते रहते सर कंपास, वो टाइम पे आप लोग ऐसा रख के ये उंगली का जो जोर है वो ये वाले हिस्से पर आप बहुत लगा, तो नहीं करना है सर। सिर्फ आपका वजन ये नीडल वाले आर्म पे रहना है ताकि आसानी से आप आर्क मार सके। ठीक है सर, बहुत आसान है ये। बस अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ रख के उंगली इस पे रख देते हैं, आपकी जो 4 फिंगर है वो इस पे रख दे के इस पे थोड़ा जोर डालते हैं, इसकी वजह से चेंज हो जाता, तो चेंज होने नहीं देना है। अब यहाँ तक आ गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल उतार लिए, 4/5 बोला सर। अब ये फ्रैक्शन में बड़ा नंबर क्या है, 5 है, तो 5 डिविजन उतारना है। तो एक लाइन उतारो इरेस्पेक्टिव ऑफ एंगल, बस एक लाइन उतार दिए, 5 डिविजन उतारना है। अब आप कितने भी ले सकते हैं सर, 1 सेंटीमीटर लेना या 2 सेंटीमीटर लेना, डजेंट मैटर, आप कितने भी ले सकते हैं। डिस्टेंस कितना भी ले लो, यहाँ रखो। ठीक है, 1, ठीक है, फिर इसके सक्सेसिव पॉइंट पे रख के 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, यहाँ तक हो गया। आसान था। कितने डिविजन्स लिए, 5 डिविजन्स। तो ये 5 डिविजन्स को ज़रा मार्क आउट कर लेंगे। ये है A1, ये है A2, A3, A4 और A5। अब बच्चों को परेशानी इसमें होती है कि सर जो डायग्राम उतार रहे हैं हम, इसमें ट्राइंगल अंदर उतारना या फिर बाहर उतारना। वेल, इसका एक सिंपल तरीका बता दूँ मैं। डिनोमिनेटर में नंबर क्या है, 5 है, तो आप क्या करना, ये ट्राइंगल के एंड को A5 से ज्वाइन कर देना, खलास। पहले ये काम कर दो, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है, डिनोमिनेटर के नंबर को ले लो, यहाँ 5, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 ले लेना है। ये ट्राइंगल के ये वाला जो एंड है उसको इसको ज्वाइन कर देना है। आप इसको ज्वाइन कर दिए सर, इसको और इसको ज्वाइन कर दिए, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक, ये आपका हो गया सर। अब इसके बाद क्या करना है, बिल्कुल बताते हैं आपको। देखो, अब इसके बाद आपको उतारना है लाइन A4 से। क्यों A4 से, न्यूमरेटर में देखो नंबर क्या है, 4 है, तो आप कहाँ से उतारना है, 4 से। मतलब ट्राइंगल अंदर की तरफ उतारने वाली है, ट्राइंगल बाहर की तरफ उतारने वाली नहीं है, राइट। तो अपने को ट्राइंगल अंदर की तरफ उतारना है। पहले क्या करना है सर, यहाँ नेडल रखना है, नेडल रख के बस अपने हिसाब से, कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से एक आर्क मार देना है। यहाँ ऐसा रखे और एक आर्क ऐसा मार दिए। ठीक है, कहाँ से मारे, ये A5 से मारे। सिमिलर आर्क A4 से मारना है, A4 से भी सिमिलर आर्क मारना है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा, राइट। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आपको मेजर करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, कंपलसरी। अगर ये नहीं करे मुश्किल है आती, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अब यहाँ रखो
जब A4 से हम मारे थे, देखो कहाँ रखा, देखो मैं ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक, आप गौर करो मैं A4 पे नहीं रखा अपनी नीडल, यहाँ रखा। तो वैसे सेम टू सेम A4 से जब आप लाइन मारे तो यहाँ आया था, इधर आपको रखना है और एक आर्क बना, ठीक है। यहाँ देखो ये दोनों आर्क्स मीट हो रहे हैं। अब इन दोनों आर्क्स को आप क्या करना है, ज्वाइन करना है, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ रखे A4 पे और ये पॉइंट पे रखे, इन दोनों को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ये जो लाइन्स है ये दोनों पैरेलल है। सिमिलरली अब यहाँ से भी पॉइंट बी से, कहाँ से, पॉइंट बी से सेम आर्क्स उतारना है, छोटे छोटे आर्क्स उतारना है। यहाँ से उतारे, एक हो गया। अब बी से उतारे, तो अब ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है, B1, और डी ले लो, ज़्यादा बेटर रहता। बी से अब एक पॉइंट, एक आर्क मारे, अब डी से भी एक आर्क मारना है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। फिर मैं आपको क्या बोला, जब भी आर्क मारते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करना है। चलो मेजर कर लेंगे। अगर इसको आप मेजर करें, यहाँ रख लिए, ठीक है, ये मेजर हो गया, ये पॉइंट पे रखना है और इसको कट करना है, ठीक। थोड़ा सा शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा बिकॉज लाइन बहुत छोटी उतारा हूँ मैं बस ये आर को एक्सटेंड कर ले रहा हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट को नहीं छीने आ रहा हूँ, ठीक है। अब डी पे एज अ पॉइंट लेके डी और ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, डी और इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों को अच्छे से एक लाइन में लेके आपको क्या करना है, आर्क उतार देना है, एक लाइन उतार देना है, और ये बन गया अपना ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ऑफ 4/5 टाइम्स ऑफ ए कर्व। एक ट्राइंगल जिसके साइड्स 4/5 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ठीक है सर। हाँ, अब ये वाला जो क्वेश्चन है सर, इसको दूसरी तरीके से कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देखो सर, आप चाहे तो, मैं आपको यहाँ रफ में बता देता हूँ, आप चाहे तो एक लाइन उतार के फिर इसको ऐसा करके डिफरेंट डिविजन्स लेके 1 2 3 4 5 डिविजन्स ले लिए, इसको और इसको ज्वाइन कर दिए। सर हम डायरेक्ट पैरेलल लाइन उतार सकते हैं क्या, ऐसा रख के पैरेलल लाइन उतार सकते हैं, तो बिल्कुल उतार नहीं सकते आप ऐसा नहीं उतारना है। देखो ये पूरा प्रोसेस पैरेलल लाइन के वास्ते है, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। हम क्या कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, लाइंस पैरेलल रहे तो ही करस्पॉन्डिंग एंगल आता है। ये वाली जो एंगल है, हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स उतार रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से लाइन पैरेलल है। आप डायरेक्ट उतारने गए तो कभी कभी पैरेलल नहीं आते, और आपको प्रूफ करना है, आपको है ना बताना है कि स्टेप्स, ये आर्क, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल का कंस्ट्रक्शन आपको बताना है। डायरेक्टली आप करें तो आपको फुल मार्क्स देने के चांसेस कम है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। फुल मार्क्स ये प्रोसेस से तो नहीं देते आपको, अगर दिए तो ये प्रोसेस से देते। रही बात अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की, वो तो आपको मालूम है, पहले क्या करना है, ए बी, ड्रॉ लाइन ए बी, राइट। फिर बाद में उसके बाद ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम ए ऑफ 5 सेंटीमीटर टेकिंग एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम बी 5 centimeter taking B as a center, the intersecting point BC, so on, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन, इसके बाद का एक और क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है अपने, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ऑफ साइड 7 centimeters, whose angle is A 45 degrees and B 70 degrees, whose sides are 7/5 times of a corresponding ट्राइंगल। यहाँ भी सेम मेथड अप्लाई करना है, बट इधर थोड़ा सा चेंजेस है। देखो सर, मैं आपको क्या बोला था प्रीवियस में, ये दोनों एक फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो बड़ा नंबर है उतने डिविजन्स लेना है। न्यूमरेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर जितने हैं उतने डिविजन्स लेना, डिनोमिनेटर बड़ा है तो उतने डिविजन्स लेना। अब यहाँ क्या बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है 7 है, तो क्या लेते हैं 7 डिविजन्स लेना। कितने डिविजन्स लेते हैं 7। तो अब फर्स्ट 7 सेंटीमीटर की लाइन उतारना है, तो 7 सेंटीमीटर की लाइन उतार लिए।
0 to 7, ठीक है। ये है ए और ये है बी। अब इसके बाद आपको उतारना है सर मुकम्मल ट्रायंगल, और ट्रायंगल के लिए आपको साइड से नहीं दिया, आपको दिया सिर्फ और सिर्फ एंगल्स। यानी ये ए वाली ट्रायंगल है, यहाँ 2 एंगल्स और एक ट्रायंगल दिया। अब ऐसे टाइम पे क्या करना है सर, आपको है ना ट्रायंगल उतारना है यूजिंग एंगल्स। तो अभी एक प्रोट्रैक्टर ले लिए, प्रोट्रैक्टर यूज़ करते बच्चे बहुत वक्त से प्रोट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं करें, तो मैं बताया था आपको। देखो ये प्रोट्रैक्टर है ना, प्रोट्रैक्टर के ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ रखना है आपको, ठीक है। ये एंड पे और ये एंड पे। अगर आप लेफ्ट एंड पे रखें तो आपको है ना एंगल मेजर करना है राइट साइड से, और अगर आप राइट एंड पे रखें तो आपको एंगल मेजर करना है लेफ्ट साइड से। मेरे को मालूम है आप लोग को ऑलरेडी आता, लेकिन इन केस अगर भूल गए तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एंगल ए पे रखना है, पॉइंट ए पे रखना है। सही तरीके से इसको अलाइन कर लिए। अलाइन करने के बाद क्या करना है, एग्जैक्टली पॉइंट ए पे रख के अब एंगल ए है 45 डिग्री से, लेफ्ट साइड रखे तो राइट साइड से एंगल काउंट करना है 0, 10, 20, 30, 40, 50। 40 और 50 के बीच में एक लाइन है, दिस इज 45, ठीक है। इसको पॉइंट ए और ये इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 45 डिग्रीज, फाइन। हाँ, अब इसके बाद सेम प्रोट्रैक्टर लिए और अब बी पे रखना है, लाइन को अलाइन करना है। अलाइन करने के बाद क्या करना है, ये राइट साइड पे रखे तो एंगल की तरफ से काउंट करना है लेफ्ट से, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ है 70। थोड़ा सा इसको ऐसा यहाँ एक्सटेंड करो, और उसके बाद पॉइंट बी और ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन करो। बाय दिस वी गॉट triangle of side 7 centimeters of angle A is equals to 45 degrees and B is equals to 70 degrees। ट्राइंगल बन गई। अब क्या करना है सर, देखो बताते हैं आपको। ट्राइंगल तो बन गई, इसके बाद सेम प्रोसेस। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन उतारना है जो ए बी से कोई एक एंगल बना रही, ठीक है सर। एक लाइन उतार दी। अब इसके कितने डिविजन्स उतारना है, 7 डिविजन्स। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर क्या है, 7 है, इसलिए 7 डिविजन। 7 डिविजन्स। ये डिस्टेंस कितना रखना मसला नहीं है, रैंडम ले सकते हैं आप, बट डिस्टेंस चेंज नहीं होना जब तक आप पूरे आर्क्स नहीं मारे, डिविजन्स नहीं बना रहे, ये चेंज नहीं होना है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैं आपको क्या बोला कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको और एंड को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे अपन यहाँ, ये क्या क्या है। ये है A1, ये है A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। डिनोमिनेटर में नंबर क्या है सर, 5 है। 5 है तो अब क्या करते हैं, A5 एंड B दोनों को ज्वाइन करना है। A5 एंड B दोनों को ज्वाइन कर दिए। इससे आपको ये एहसास हुआ कि यहाँ 2 पॉइंट्स बाकी है। 2 पॉइंट्स बाकी है मतलब क्या है सर, कि आपको ट्राइंगल अब बाहर की तरफ उतारना है, एक्सटर्नल ट्राइंगल उतारना है, नॉट एन इंटरनल ट्राइंगल। पहले डिसाइड नहीं करना सर, ठीक है। कभी कभी अगर बच्चे भूल गए तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ट्राइंगल बाहर कैसे उतारना और अंदर कैसे उतारना, डिसाइड कैसे करना है, ये बता रहा हूँ। फ्रैक्शन पे डिपेंड रहता पूरा का पूरा। यहाँ आप लगा दिए, ये ऐसा रख दिए लाइन। अब ये लाइन को एक्सटेंड कर देना है थोड़ा सा आगे तक, ठीक है। अब सेम प्रोसेस, एंगल वाला, करस्पॉन्डिंग एंगल वाला यहाँ रखे और इधर से एक आर्क मार दिए। ये हो गया आर्क 1।
अब इसके बाद क्या करना है, सेम आर्क उतारना है A7 से। कहाँ से, A7 से। A7 से एक और आर्क मार दिए। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है, इधर से इधर तक मेजर कर लिए सर, मेजर करें। अब ये A7 से जो आर्क मारे थे उसके स्टार्टिंग पे रख के एक लाइन कट कर देना है, राइट, एक आर्क से कट कर देना है उसको। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट और A7 दोनों को एक लाइन में लियो और लाइन को एक्सटेंड कर दो, लाइन को एक्सटेंड कर लिए। सिमिलर प्रोसेस, सेम वैसे, लेकिन अब थोड़ा सा क्या करेंगे, ये लाइन को है ना आगे बढ़ा देंगे ताकि अपने को आगे जाके आसानी हो। राइट, अब यहाँ क्या करना है सर, ये पॉइंट बी है तो ये इसको क्या ले लेते हैं, अब पॉइंट ऊपर तो हो गया सी, ये हो गया डी। पॉइंट बी से सेम प्रोसेस यहाँ रखना है और एक आर्क मारना है, फिर डी पे रखना है, एक आर्क मारना है, मेजर करना है कहाँ से कहाँ तक, इधर से इधर तक। ठीक है, सही मेजर करो नहीं तो आंसर चले जाता। अब ये वाले स्टार्टिंग पॉइंट पे रखना है और इसको कट करना है सर, ये दोनों आर्क्स को कट करना है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको और डी को दोनों को ज्वाइन करते हुए लेके आपकी ट्राइंगल बन गई। ये डी और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों को ज्वाइन करते हुए गए, ये बन गई आपकी ट्राइंगल, एक्सटर्नल ट्राइंगल। ये वाले केस में जो ट्राइंगल थी वो कौन सी थी, इंटरनल ट्राइंगल थी। ये वाले केस में जो ट्राइंगल है वो कौन सी है, एक्सटर्नल ट्राइंगल है। इसके बाद सेम प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सर हम ये वाले तरीके से कर सकते क्या, बोले तो एट योर ओन रिस्क, मत करो, मजाक करो, बस ये तरीके से कर लो और ये तरीके से कर लो। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने का है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगेन जो जो आप स्टेप्स लिखे बस वही स्टेप्स को अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पहले क्या करें आप, ए बी लाइन उतारे तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, नॉट लाइन, लाइन सेगमेंट। ठीक है, बिकॉज लाइन कंटिन्यू होती रहती है, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में लाइन कंटिन्यू होती रहती है, वेयर एज लाइन सेगमेंट कंटिन्यू नहीं होती। यहाँ तक हो गया सर चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 9 में कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट बहुत आसान है, फिर भी इन केस अगर आप भूल गए तो उसके लिए बता रहा हूँ आपको। ड्रॉ पेयर ऑफ टैंजेंट्स, पेयर ऑफ tangents to a circle of radius 3 centimeter from an external point 8 centimeter from the center of circle, center of circle। बहुत इजी है, बताया तो मैं आपको। देखो सर सबसे पहले क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल दिया दैट इज 3 सेंटीमीटर्स, तो मेजर कर लो 3 सेंटीमीटर ऑन स्केल। ये ले लिए सर 3 सेंटीमीटर, यहाँ रखना है 3 पे, 3 से लेकर 0 तक मेजर करना है, रखे और एक सर्कल उतार दिए। अगेन देखो मैं जोर डाल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ नीडल वाले आर्म पे, पेंसिल वाले आर्म पे जोर नहीं डाल रहा हूँ, तो सर्कल बराबर आ गया। ये जो पॉइंट है ये क्या है, ओ है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ से कितने सेंटीमीटर लेना है, 8 सेंटीमीटर लेना है। 8 सेंटीमीटर ले लिए, इधर से 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 रख दिए और यहाँ 8 रख दिए, और कोई भी डायरेक्शन में, जरूरी नहीं है कि ऊपर, कोई भी डायरेक्शन में आप है ना एक लाइन उतार दिए सर। ये है एक्सटर्नल पॉइंट, दिस इज कंसिडर्ड एज पी। ठीक है, अब इसके बाद आपको उतारना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उतारते वक्त बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उतारने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मोर देन हाफ लेना है। मोर देन हाफ कितना लेना, अंदाजे से आधे से ज़्यादा ले लो। देखो मैं इतना लिया, आप इतना भी ले सकते सर, हम पी के बराबर भी ले सकते हो तो बिल्कुल ले सकते, बस जगह रहना खाली और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मोर देन हाफ ले लिए, यहाँ एक आर्क और यहाँ एक आर्क मान लिया, 2 आर्क हो गए। सेम डिस्टेंस बिना चेंज करे पी पे, पी एज अ सेंटर लेना है और यहाँ से इन दोनों आर्क्स को कट करना है, ये दोनों आर्क्स को इंटरसेक्ट करना है। ठीक है,
ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अपन ले लेंगे सर आर एंड एस, जॉइन आर एंड एस। अब आर और एस को अब जब ज्वाइन करें तो ये जो ओपी लाइन है ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ज्वाइनिंग आर एंड एस, ये पॉइंट को ले लिया आप एम। अब सर चाहे आप एम से पी तक मेजर करो या एम से ओ तक मेजर करो, आपको सेम डिस्टेंस आने वाला है। देखो कुछ स्कूल्स में या कुछ जगहों पे आपको पूरी सर्कल उतारने के लिए बताते हैं, सर्कल उतारो या मत उतारो मसला नहीं है, बस यहाँ ये जो एग्जिस्टिंग सर्कल है ये एग्जिस्टिंग सर्कल को ये आर्क्स टच होना काफ़ी है, बस ये कट होना काफ़ी है। ये जहाँ इंटरसेक्टिंग हो रही है जो एग्जिस्टिंग सर्कल है, ये जो अपनी एग्जिस्टिंग सर्कल है इसको अगर इंटरसेक्ट हो गया काफ़ी है सर। देखो ये इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्टिंग हो रहा, तो ये आर्क और ये सर्कल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लेट दिस बी ए एंड लेट दिस बी बी। ज्वाइन करना है ए और बी को, सॉरी ए और पी को, ज्वाइन ए एंड पी, दिस बिकेम फर्स्ट tangent, join B and P and this became second tangent। खलास, यहाँ तक सर आपका हो गया ये वीडियो। अगेन फिर से देख लो सर, रिवीजन कर लेंगे, एक मरतबा देख लेंगे। क्या करना है सर, जो भी कंस्ट्रक्शन दिया डिसाइड करना है कि ट्राइंगल बाहर उतारना है या अंदर उतारना है, यानी इंटरनल ट्राइंगल उतारना है या एक्सटर्नल ट्राइंगल उतारना है, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा है तो ट्राइंगल अंदर की तरफ आती है। नहीं समझ नहीं आया सर तो मैं आपको जो तरीका बताया वो तरीका इस्तेमाल करो। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो डिनोमिनेटर जितने हैं उतने डिविजन्स ले लो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको और है ना बी एंड को दोनों को ज्वाइन कर दो, राइट। उसके बाद न्यूमरेटर में 4 है तो अब क्या करना है, 4 अंदर की तरफ है, ट्राइंगल अपने आप अंदर की तरफ बनती है, दिस बिकम्स इंटरनल ट्राइंगल। यहाँ क्या करना है सर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर 7 है तो 7 डिविजन्स ले लिए। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर 5 है तो b और 5 दोनों को ज्वाइन कर दिए। दोनों को जैसा ज्वाइन करे अब 2 पॉइंट्स बचे, यानी 2 डिविजन्स बच गए, मतलब ट्राइंगल आप बाहर उतारने वाले। यह है कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट, ठीक है। और अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ तो अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।